आगे बात करेंगे एक बड़ी खबर जो खुफिया इदारों की जानिब से वादी कश्मीर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी हाँ नाजरीन, खुफिया इदारों की जानिब से वादी में अलर्ट जारी किया गया है। उनका मानना है कि शुमाली कश्मीर में तकरीबन 12 गैर मुल्की मिलिटेंट मौजूद हैं। ये खुफिया रिपोर्ट में सामने आया है। उनका मानना है कि गुज़श्ता माह यानी कि फरवरी 12 और 13 को मिलिटेंटों के दो ग्रुप अलग अलग केरन सेक्टर जो जमागुंड कुपवारा जिला से आता है वहां से दो मरतबा यानी कि 12 तारीख और 13 तारीख फरवरी को दो अलग अलग ग्रुप उन्होंने जो वादी कश्मीर के अंदर वो दाखिल हुए हैं। ये खुफिया इदारों की जानिब से अलर्ट इस हवाले से जारी किया गया है। जी बिल्कुल, इन मिलिटेंटों के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि मिलिटेंटों के पास सैटेलाइट फ़ोन है जिसके ज़रिए वो आपस में राब्ते में हैं और वो अपने नापाक मंसूबों के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सैटेलाइट फ़ोन के साथ जदीद हथियार भी इन मिलिटेंटों के पास है। तो ये वादी कश्मीर के लिए एक बार फिर से बड़ा अलर्ट अपने आप में है, चूँकि ये तादाद बताई जा रही है 1 दर्जन के आसपास जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए सब के सब बताए जा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि ये जो लोकेशन है केरन सेक्टर में जमगुंड से, वहाँ से इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इन्फिल्ट्रेशन की है, दरअंदाजी की है और इसमें उसे कामयाबी मिल गई है। यही वजह है कि इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट आई है जिसमें अलर्ट जारी किया गया है उसके मुताबिक कहा गया है कि ये जो मिलिटेंट करीब 1 दर्जन 12 की तादाद है जो दाखिल हुए हैं वो सब के सब एक तो जदीद हथियार से लैस है, साथ ही साथ उनके पास सैटेलाइट फोन है। चलिए इस खबर पर मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ है एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर। इशफाक, जिस तरह से खुफिया इदारों की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया है शुमाली कश्मीर के अंदर 12 मिलिटेंटों के हवाले से उन्होंने कहा कि 12 गैर मुल्की मिलिटेंट मौजूद हैं, क्या कुछ तफसीलात हैं इस हवाले से? देखिए, अगर आप देखेंगे तो दरअंदाजी की कोशिशें हमेशा सरहदों पर हुई हैं और अगरचे इस साल में सीज फायर था तो उस सिलसिले में दरअंदाजी की कोशिश काफी है, लेकिन उसके बावजूद भी जब आप आर्मी के टॉप ऑफिशियल से बात करते हैं, इंटेलिजेंस जरायों से बात करते हैं तो पता लगता है कि इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिशें कई बार हुई है और हो सकता है उन कोशिश कहीं पर कामयाबी भी हुई हो। और यही वजह है कि एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट जो सोर्सेज से सामने आया है और जिसको लेकर एक बड़े कौमी रोजनामे ने एक बड़ा आर्टिकल भी छापा है, तो उसके अगर उस खबर को हम बेस बनाकर देखें तो उसके मुताबिक कम से कम 1 दर्जन के करीब फॉरेन मिलिटेंट्स जो है जिनका ताल्लुक लश्कर तैयबा ममनुआ तंजीम से बताया जा रहा है, उनकी आमद हुई है और ये माह फरवरी के आसपास कहीं पर ये इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट हुआ है। और इसको ज्यादा तौकीयत इसके साथ दी जाती है क्योंकि जो साउथ कश्मीर के एक एलईटी के टॉप पोस्ट कमांडर हैं उनकी नॉर्थ कश्मीर की मूवमेंट हुई है और उसको देखते हुए ये शायद माना जा रहा है कि शायद वो जो वहां से आए हैं और ये जो यहाँ से नॉर्थ कश्मीर से नॉर्थ की ओर से मिलिटेंट चला गया है, शायद इनकी कोई कोऑर्डिनेशन मीटिंग होनी है, कुछ होगा। तो ये इसके बाद ही तमाम स्टेशन को अलर्ट रहने के लिए कहा गया था कि किसी भी तरीके से वो शहर की ओर न आ पाए और जहां पर वो है उन्हें वहीं पर रोककर एलिमिनेट किया जाए। तो ये इंटेलिजेंस इनपुट जब आया तो उसके बाद हमने काफी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर लोगों से बात की थी तो उन्होंने पहले इसको काफी ज्यादा डाउन प्ले किया है, लेकिन कुछ सोर्सेज का ये भी मानना था कि देखिए इस तरीके के इंटेलिजेंस इनपुट्स आते रहते हैं, लेकिन जब भी इनपुट आता है तो सिस्टम अंदर जो हमारा है वो कुछ इस तरीके का है कि इंटर कोऑर्डिनेशन के तहत फिर हर एक चीज पर नजर रखी जाती है और हर एक चीज जो है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से आगे पीछे जाता है। तो अगर इस तरीके का कोई खबर है जिसके मुताबिक अगर 1 दर्जन के करीब मिलिटेंट इस पार आए हैं और वो फॉरेन टेररिस्ट है तो जरूर आप देखेंगे कि रवा साल के दौरान ही कहीं ना कहीं एनकाउंटर्स होंगे जहां पर वो मारे जाएंगे और डिटेल्स आपके सामने आएंगे। तो कहीं ना कहीं अलर्ट जरूर फोर्सेज है और ये जो इंटेलिजेंस इनपुट आया है इसको भी एक बेस बनाई जाए तो इसको देखते हुए सिर्फ शहर के अंदर बल्कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर चाहे वो नॉर्थ हो या साउथ हो काफी ज्यादा अलर्ट पर एजेंसियां हैं, आर्मी है, पुलिस को रख दिया गया है। हाँ इशफाक, जरा ये भी बताएगा क्या इस हवाले से किसी मखसूस इलाके में हमले के हवाले से भी जारी किया गया है कि अलर्ट जारी किया गया है कि किसी मखसूस इलाके या किसी मखसूस जगह पर भी हमला हो सकता है, इस हवाले से कोई अलर्ट जारी हुआ है? देखिए, इसमें अलर्ट के अंदर कोई इस तरीके की बात नहीं है, लेकिन जरूर जब इस तरीके का मामला सामने आता है तो जो हमारे आर्मी एस्टेब्लिशमेंट्स है, बड़े यूनिट्स हैं, उनको अलर्ट पर रखा जाता है। और जब आप केरन सेक्टर की बात करेंगे तो वहां से आपको दिखेगा कि ज्यादा अलर्टनेस फोर्सेज है और फोर्सेज बंकर्स और कैंप्स के आसपास ज्यादा कुछ आपको रेस्ट्रिक्शंस नजर आएंगी क्योंकि वो सारा कुछ इसलिए किया गया है क्योंकि इजी टारगेट जो मिलिटेंट के लिए होता है जिस पर बड़ी खबर उनकी बन सकती है वो यही होती है कि सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को निशाना बनाया जाए।
तो वो ज्यादा सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी पे रहती है। और अगर आप पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर देखें तो अभी पॉलिटिक्स उतनी बड़ी नहीं है जहां पर यह खदशा लगे कि किसी पॉलिटिकल पार्टी पर कोई हमला हो सकता है या कुछ ऐसा हो सकता है। सो सीधी सी बात है कि अभी जो डायरेक्टली मुकाबला है वो यही है कि एक तरफ से सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, दूसरी तरफ से मिलिटेंट्स हैं जो अपनी प्रेजेंस को बार बार दिखाने की कोशिश करते हैं, और पुलिस जो फोर फ्रंट पर श्रीनगर के अंदर है, कश्मीर के अंदर है, वो लगातार हर महाज पर उनके अज़ाइम के हवाले से गुफ्तगू करती रहती है। जैसे कल भी एक दावा पुलिस की तरफ से किया गया कि देखिए जो ग्रेनेड हमला हुआ था जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे, 2 की मौत भी हुई थी, उसके जो मास्टरमाइंडेड लोग थे वो हमने गिरफ्तार किए। ये जो तादाद बताई जा रही है, इशफाक, समझने वाली बात यह है कि यह तादाद एक तो बड़ी तादाद है, 12 बताई जा रही है तादाद। दूसरी बात इसमें यह है कि एक उनके पास सैटेलाइट फोन है जिससे वो आपस में राब्ते में है। तीसरी बात यह है कि वो जदीद हथियार से लैस हैं। क्या इस अलर्ट के बाद अभी तक के हमें जो खबर मिल पाई है, क्या आपके पास ऐसी कोई इनपुट है कि इस अलर्ट के बाद कोई टीम बनाई गई हो, कोई खुफिया टीम बनाई गई हो, सिक्योरिटी फोर्सेज के लेवल पर कोई तैयारी की गई हो इसको टैकल करने की? मैंने पहले कहा कि सैटेलाइट फोन होना या जदीद आलात, पहले तो ये था कि AK-47, 56 होते थे, फिर M16 का नाम सामने आया, और भी कुछ नए हथियारों की खबर जो पिछले दिनों DGP ने एक ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग में कहा था, वो चीजें चलती रहती है। लेकिन जिस दिन से ये अलर्ट आया, अभी 48 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है, तो हम एंटायर नॉर्थ के अंदर जो देख रहे हैं वो सिक्योरिटी को काफी अलर्ट पर देखा है। और ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन जो पहले ही एक मैकेनिज्म है कि आर्मी, पुलिस और CRPF ये ज्वाइंटली अपने एफर्ट चलाते हैं, और अगर कुछ भी उनके पास कोई इनपुट होता है तो वो तुरंत के तुरंत सर्कुलेट हो जाता है आपस में। तो यही वजह है कि ज्वाइंट टीम्स जो है वो स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है, और ज्यादा काम जो है नॉर्थ के अंदर वो आर्मी और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को सौंप दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर आपका। ये थे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर, तफसीलात फराम कर रही थी। जो खुफिया इदारों की जानिब से अलर्ट जारी किया गया है नॉर्थ कश्मीर के अंदर, यानी कि उनका मानना है कि 12 और 13 फरवरी को, यानी कि गुज़िश्ता माह 2 अलग अलग ग्रुप जिन्होंने केरन सेक्टर जो जमांगुन कुपवारा इलाका है वहां से उन्होंने वादी के अंदर वो दाखिल हुए, और उनका मानना है कि वो नॉर्थ कश्मीर के सोपोर और बांडीपुरा इलाकों में मौजूद है। ये खुफिया इदारों की जानिब से कहा गया है। इस सिलसिले में नॉर्थ कश्मीर के पूरे जो नॉर्थ कश्मीर है पूरा, वहां पर फोर्सेस को अलर्ट पर फिलहाल रखा गया है। तो बढ़ते आगे।